बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मीना हुसैन ने कहा है कि सर कहते रहिए, समझाते रहिए, बहुत से दिलों पे असर होता है। मीना है या मैना है, बेटा खुश रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुर्रऊफ़ ख्वाजा ने, मैं मादरत खा हूँ, मैं बेवजह ही निकरें पहन के लंदन की सड़कों पे फिरता रहा। मुझे आपकी बातें सुन के बहुत गिल्टी का एहसास हुआ और मुझे आपसे भी और अपने स्पाउस से भी मादरत करनी है। मैंने गौर किया कि वाक़तन मर्दों की टांगें इस काबिल नहीं होती कि उन्हें यूँ पब्लिकली दिखाया जाए। अस्मा फ़ारूक ने कहा है कि सर आपकी बड़ी हिम्मत है, बाज़ तबसरों के तबसरे आप काटते नहीं हैं, रहने देते हैं। अस्मा बेटा बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को महसूस किया। साइमा अहमद ने एक तबसरा किया है आज सुबह ही, और वो ये था कि आप 8 बजे क्यों उठते, नमाज फजर ज़ाया हो जाती है, क्यों नहीं पढ़ते। तो साइमा बेटा पत्नी अब किस उम्र के हो, लड़की हो कि माई हो या ख़ातून हो या औरत हो, हमारे मज़हब में तो 8 बजे कोई नमाज नहीं होती। नमाज फ़जर सुबह 4 बजे होती है, चूँकि सहरी ख़त्म होने के बाद फिर नमाज फ़जर मैं मेरे बच्चे सब पढ़ने के बाद फिर हम सोते हैं। वो सोते रहते हैं, मैं 8 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन हम ये दूसरों के मामले में, इबादत के मामले में इतने जजमेंटल क्यों होते हैं। ये हमारा इस्तेहकाक भी नहीं होता, हक भी नहीं होता। और पब्लिकली लाइक आपने बात की, मैंने शेयर कर दी। आप सोचिए, जिसने पढ़ा हो गया, क्या सबने यही सोचा होगा कि मैं 8 बजे सो के उठता हूँ, ओके मैं 10 बजे उठूँ या 11 बजे उठूँ। तो बदगुमानी क्यों करते हैं, हमें बदगुमानी करने में इतनी सहूलत क्यों होती है कि एकदम दूसरे को, हाँ अंदर कहीं होता है दूसरे को लेट डाउन करना, अंदर कहीं होता है कि जो मैंने बुरा सोचा है काश ये ऐसा ही हो जाए। तो प्लीज़ अपना ट्रेट और अपना ट्रेडमार्क ये नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मरियम अरशद ने न्यू जर्सी से कहा है कि अगेन यू नेल्ड इट, चेंजिंग माइंडसेट मीन्स यू चेंज योर लक फैक्टर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। और मरियम मलिक, वो मरियम अरशद थी, ये मरियम मलिक है, उन्होंने कहा कि कुछ ख़वातीन अपने बेडरूम की बातें, प्राइवेट बातें जो सुबह अपनी बहनों को या अपनी दोस्तों को इस कदर तफसील से बयान करती हैं कि सुनने वाले को शर्म आ जाती है, उन्हें हया क्यों नहीं आती। बेटा ये बिल्कुल बजा बात है, जो बिल्कुल आपकी प्राइवेसी की, राज की, मोहब्बत की और सबसे शानदार बात होती है छुपाने वाली, उसको यूँ दूसरों के साथ जब आप शेयर करते हो, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो वो बच्चियाँ जिनकी भी शादी नहीं हुई होती, वो अपनी उम्र से एकदम से बड़ी हो जाती हैं। दूसरा, जिनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, वो आपसे बदगुमान भी होती हैं, नज़र भी लगती है। तीसरा, आप ऐसी बात करते हुए एग्जेजरेट करते हो तो आप झूठे लिखे जाते हो, और जो बंदा झूठ बोलता है फिर होले होले झूठ बोलने में उसको बहुत सहूलत हो जाती है और झूठों में लिखा जाता है। अच्छा जी, आज का मौजू जो हमारा है वो मैंने सोचा 2 चीज़ों को जोड़ते हैं और दोनों का ताल्लुक़ नएपन से है। लाइक आपकी नई शादी हो तो ज़ाहिर हर चीज़ नई होती है, नई जॉब हो तो भी हर चीज़ नई होती है। तो 5 गलतियां ऐसी मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखो, जो नए घर में या नई जॉब पे आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अलग से आखिर में एलेबोरेट कर दूंगा। लाइक नई जगह पे जाते हुए आप खुद सोचिए कि वहाँ आपके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को इश्तियाक क्या होगा, आप दिखते कैसे हो, क्योंकि आपको जानते ही नहीं, नाम ही सुना होगा या नोटिस बोर्ड पर लगा होगा। सो अपनी टेक केयर करने में कभी आपने बेहतियाती नहीं करनी। नंबर 2, जो आपका इमीडिएट बॉस है, वो आपका मियाँ है या बॉस है, उसके बारे में राय कायम करने में जल्दी नहीं करनी, और उसके बारे में कोई से कमी कुताही हो जाए, उसने कुछ चीज़ ठीक से कैरी ना की हो, कहीं गिला शिकवा शिकायत या अपने ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालना, ये आपकी जड़ें काट देगा। और लोग ये इतने बड़े बड़े ब्लेंडर मारते हैं कि जिसके साथ जीना है, जिसको रिपोर्ट करनी है, जिसको आप आंसरेबल हैं, जो अब आपके साथ जिसका ताल्लुक़ मुस्तकिल रहना है, उसकी ज़िंदगी में, अच्छा ये हम क्यों सोचते हैं कि हर आदमी फरिश्ता होगा और हर आदमी परफेक्ट होगा और कॉम्पिटेंट होगा और कंप्लीट होगा।
मुमकिन है आप उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, मुमकिन है आप उससे दिखने में, बोलने में, पहनने में, ओढ़ने में, कैरी करने में उससे ज़्यादा अच्छे हो, पर इस वक्त तो हालत ये है कि वो अपर लैडर पे है, आप निचले लैडर पे हो। सो ये ब्लंडर कभी नहीं मारना। दूसरा, नई जगह पे जाके नया टास्क हो, नया काम हो, नई असाइनमेंट हो, जो आपने ज़िंदगी में नहीं कभी किया, ओके, पर अब तो करना है। जब कह दिया तो फिर इनकार नहीं करना। वो खाना पकाना हो, वो सफाई करनी हो, वो किसी को रिसीव करना हो, वो तरतीब बदलनी हो, व्हाट्सएवर जो भी काम बताया जाए, और कभी ये भी नहीं कहना कि ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ये मेरे कामों में नहीं है। ना कि तो आप गए, निगाहों से भी गए, और फ्यूचर की जो पूरी फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग, आप उसमें भी एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, अपने कमरे, अपनी जगह, अपनी सीट, अपने एसी, यानी जो भी आपके कमरे में है उसका किसी और से कंपैरिजन नहीं करना। मुमकिन है आपकी नंद को, आपकी जेठ को, आपकी जेठानी को, आपकी किसी और अजीज़ का कमरा ज़्यादा बड़ा हो, उसका सामान ज़्यादा अच्छा हो, बिस्मिल्लाह, पर उस घर में पहले से है ना। आपके साथ वाला कोई दोस्त, उसका कमरा बड़ा हो सकता है, उसका टेलीफोन अच्छा हो सकता है, उसके टेबल पे उसका एसी भी। सो जितनी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कभी आपने नहीं करना कि उनको मेंशन करके जाते ही फस क्रिएट कर दें। चौथी, ये गलती कभी नहीं करनी कि अपने चेहरे पे जाके एक मसनूई सी आप संजीदगी तारी कर लें और सूडो इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करें। नहीं बन सकेंगे। घर में हो तो रिपेल हो जाएंगे, ऑफिस में हो जाएंगे तो लोगों की नापसंदीदा लिस्ट में आ जाएंगे। सो जो आपके लिए रिकमेंडेड है वो इस छोटे से बूथे पे और ख़ूबसूरत चेहरे पे मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट जेन्युइन होगी अंदर से, आपके रूह से। बड़ों को देखेंगे तो मुस्कुराएंगे, साथ सबमिसिव भी होंगे। छोटों को देखेंगे तो हम्बल होंगे, मुस्कुराएंगे और शफकत से देखेंगे। बाज़ लोगों की, लड़कियों की और लड़कों की निगाहें इतनी अच्छी होती हैं कि छोटे उनको देखते ही उनके साथ हारमोनी महसूस करते हैं, यानी रोते हुए बच्चे भी चुप हो जाते हैं। दफ्तरों में बहुत से लोग शक्लें नाराज़ होते हैं, उनके यहाँ तेवरियाँ पड़ी होती हैं, माथा उनका बिल्कुल बेरौनक होता है, आंखें उनकी बेरूह और रोशनी के बिना होती हैं। पर अगर सामने वाला रोशनी वाला हो, सामने वाला थोड़ा अच्छा हो, डिसेंट लुक में हो, और वो ब्लंडर जो वो मार रहे हैं वो आप ना करें, तो शुरू में ही आप उस जगह एलियन नहीं बनेंगे। डोंट बिकम एन एलियन देयर कि मैं तो कुछ और मखलूक में हूँ। पांचवी बात, नया घर हो, नया दफ्तर हो, कभी अपनी फजीलतें, अपने फ़ज़ाइल बयान नहीं करने। मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, चाहे अम्मा ने मुकाबला हुस्न जीता हो और चाहे अब्बा पाकिस्तान के नंबर 1 वो रहे हों, पहलवान और बॉडी बिल्डर, या कुछ भी हो, ज़िंदगी आपकी अब शुरू हो रही है, आप टेस्ट मीटर पे हैं। सो यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू प्रूव कि यस आई एम एलिजिबल, आई एम कैपेबल। जो मुझे मुंतखब किया है या आपका इंतखाब दुरुस्त है। आपके अब्बा, अम्मा, ख़ानदान, पिदरम सुल्तान बूद, आपका घर, आपकी गाड़ियाँ 2 टके की हैसियत नहीं है यहाँ। जब जब जो लड़कियाँ ये गलती करती हैं, निगाहों से गिर जाती हैं। ये करने में अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं, वो है स्नॉबरी या स्नॉबिश एटीट्यूड। ये आपकी शख्सियत की जड़ें काट देता, रूट लेस कर देता। आपको जहर होता है जो आपकी शख्सियत को खा जाता है। या स्नॉबिश, जब आप खुद बहुत अच्छे नहीं होते, खुद प्यारे नहीं होते, खुद आप कमतर होते हो, तो फिर आप दूसरों की कहानियाँ सुनाते हो। चचे, ताए, मामे, वो ये अफसर, वो अफसर, उसका घर ऐसा, उसका घर। भाई तुम किस पे आए हो? खुद तुम आए हो एफएक्स पे, खुद तुम आए हो मोटरसाइकिल पे, या खुद तुम आई हो किसी छोटी गाड़ी पे, और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो जिसमें मर्सिडीज और क्रोले से कम आप उतरते नहीं हो, तो ज़ाहिर ये सारी बाउंस बैक हो जाती हैं। अच्छा, अब 1-2 बातें ऐसी जो नई दुल्हनों से जो नौकरी पे नहीं आई, नए घर में आई हैं। बेटा जी, पहला काम तो ये कि अब आने के बाद मेरा तेरा नहीं करना। उनका फर्नीचर पहले से मौजूद है, उनका घर पहले से चल रहा है, उनके रिश्ते पहले से चल रहे हैं। उन्होंने आपको अपने 25, 26, 28 साल का बेटा दे दिया है, उस पर कब्ज़ा नहीं हो सकता। अब ये धीरे धीरे ही आपके पास आएगा। आपकी अम्मा ने आपको बर्तन दिए, उनके बर्तन इस्तेमाल होते रहे, ठीक है, आपके इस्तेमाल होने लगे, आपका दिल ऐसे ऐसे करने लगता है, माथा सिकुड़ जाता है। ये नहीं करना। मेरे कपड़े मेहमान आ गए,
तो जाके अपनी सासू माँ से या जो भी घर में बड़ा पूछिए कि अम्मा मेरे वाले बिस्तर जो हैं बहुत अच्छे हैं, अगर आप कहें तो मैं वो निकाल लूँ, या वो आसानी से, यानी ये भी ना कहिएगा कि ये क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं कि वो एक्सेस में हैं आसानी से, तो क्या मैं वो निकाल लूँ। बी यूज़फुल, उस घर का हिस्सा बनिए, उस निज़ाम को के लिए आपको यूज़फुल होना चाहिए। देखिए मुतकब्बर आप हो गए, आपके घर वाले बड़े शानदार थे, आपका सामान बहुत अच्छा, 2 टके की हैसियत नहीं इनकी अगर वो इस्तेमाल में नहीं। ऐसे ऐसे घर मैंने ख़राब होते टूटते देखे हैं कि जहाँ लड़कियाँ इस बात के जोम में कि जो मेरा फर्नीचर आया है, हाय अल्लाह बहुत शानदार है, ब्रांडेड है, जो मेरा टेबल है उसके ऊपर शीशा, इस पर ना कोई चीज़ रख देना, इस पर मेहमानों के बच्चे ना बैठ जाएँ, ये टूट जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। हाउ डेयर, आप चीज़ों से निकाह करके आए हो, ये चीज़ें आपको फैसिलिटेट करने के लिए आई थी, इसलिए थोड़ी आई थी कि आपको लोगों के दिलों से उतार दें। तो इसी तौर पे दफ्तर में आप अपनी गाड़ी, अपने मोटरसाइकिल, अपना माजी, अपने अब्बे के फ़ज़ाइल, वो जब जब जिस चीज़ को सुनाएंगे, देखिए हर बंदा हीरो होता है, हर बंदा ही वो किसी कोठरी में या कुटिया में नहीं रहता होता, वो जो भी हो वहाँ का तो बादशाह होता है। कोई आपकी फजीलतें क्यों सुने और कब तक सुने और आते ही क्यों सुने। सो वक्त गुजरेगा जब आप इन चीज़ों को दूसरे महसूस कर लें, पर उसके साथ आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी शख्सियत, आपकी सॉफ्टनेस, आपका टेंडरनेस, आपका अकोमोडेटिव होना, बड़ों के लिए आपका मुअद्दब होना, छोटों पे आपका शफीक होना, अपने देखें जो दिल का किब्र है या जो दिल की मीननेस है, ये आपको दोनों जगहों पे बर्बाद कर देती है। दोनों जगहों पे से बचना है, बचते रहिए तो सलामती आपको हमेशा घेरे रखेगी। अच्छा, जो आखिरी बात है, नई जगह हो, नई शादी हो, दोनों में बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। सब कुछ भूल जाइएगा, अपने रब को ना भूलिएगा, उसका शुक्र करना, उसकी जब नमाज का वक्त आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सब लोग बैठे हों, ये इम्तहान का वक्त होता है। रब भी तो इंतज़ार करता है, उसके फरिश्ते भी इंतज़ार करते हैं कि इसको मैंने बाकी लोगों से चुन के ऊपर किया है, इज़्ज़त दी है, मर्तबा दिया है, खुशी दी है, सुख दिया है, शुक्र करने आता है कि नहीं आता। शुक्रगुजारी पे इसकी जो ज़मीन है वो झुकती है कि नहीं झुकती, इसके दिल में कितनी। अगर आपने किसी ससुर, सास, मियाँ, जेठ, जेठानी या बॉस को खुश करने के चक्कर में नमाज का वो वक्त ज़ाया कर दिया, आपने अपना आप ज़ाया कर दिया, आपने अपना मुस्तकबिल भी ज़ाया कर दिया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस में हमेशा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जो उससे कमतर दर्जे की हो उसको उसके कमतर दर्जे में रखते हैं। रब अगर आपकी प्रायोरिटी में नीचे चला गया तो आप क्या हो, वो आपको क्यों हर जगह सुरखरू करेगा। तो इस बात को कभी भूलिएगा मत। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।